वबरकातुहू। अब्बा जान, मुझे आपसे चंद बातें अर्ज करनी है। प्यारे अब्बा जान, मैं आपसे पेशगी माफी चाहता हूँ। अगर कोई बात आपको बुरी लगे तो आप मुझसे नाराज ना होना, क्योंकि हमें हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया है कि वालिद की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता। मेरी कोशिश और चाहत है कि आप हमेशा खुश रहें। प्यारे अब्बा जान, मैं आपका बेटा हूँ और आप मेरा साया है। आपके मुझ पर बेशुमार एहसानात हैं। आप हमारे खाने पीने का इंतजाम करते हैं, हमारे लिए नए कपड़े और जूते लाने की फिक्र करते हैं और हमारे इलाज और मुआवजा का ख्याल रखते हैं। खुद भी हमें आराम देने के लिए खुद हर तरह की तकलीफ बर्दाश्त करते हैं। मैं आपके एहसानात का बदला किसी तरह भी नहीं चुका सकता। अल्लाह ही आपको बेहतरीन बदला अता फरमाए। प्यारे अब्बा जान, आप जैसे हमारे खाने पीने रहने सहने में आप हर तरह से मेरी फिक्र फरमाते हैं, इसी तरह मेरी कोशिश और चाहत है कि आप मुझे ऐसी तालीम दिलाएं जिससे मैं अल्लाह का नेक बंदा बनूं, आपकी आंखों की ठंडक बनूं और एक नेक सीरत मुसलमान बनकर जीऊं। अब्बा जान, मैं चूंकि अभी छोटा हूँ, मुझसे गलतियाँ भी होती रहेंगी। आप ऐसे मौके पर आप मेरे बेहतरीन और शफीक रहनुमा बन जाए और ऐसे मौके पर आप मुझे नरमी के साथ समझा दिया करें, इससे मेरी अच्छी तरबियत भी होती है और मेरे दिल में आपकी मोहब्बत भी बढ़ेगी। ऐसे मौके पर मेरी आपसे दुर्हास्त है कि आप मेरी पिटाई ना किया करें, इससे मुझ पर मनफी असर पड़ता है और शैतान मेरे दिल में आपकी मोहब्बत भी खत्म कर देगा और मैं एक झूठा इंसान बन जाऊंगा। अब्बा जान, जरा सोचे, क्या आप चाहते हैं कि आपका होनहार बेटा एक झूठे इंसान का रूप डाल ले? अब्बा जान, अगर मुझसे कोई कोताही हो जाए तो आप मेरे दोस्तों और मेहमानों के सामने मुझे डांटा ना करें, इससे मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इस किस्म के रवैये से मेरी सलाहियतें भी दब जाएंगी और मैं बड़ा इंसान बनने से महरूम हो जाऊंगा। बल्कि आप मुझे अकेले में बुलाकर मेरी इस्लाह किया करें, इससे मेरे दिलो जान से आपकी नसीहत पर अमल करने की कोशिश करूंगा। अब्बा जान, आप मेरी गलती की इस्लाह करते वक्त मुझे ताना भी ना दिया करें, क्योंकि ताने से कभी इस्लाह नहीं होती बल्कि और खराबी पैदा होती है। अगरचे आपकी नीयत अच्छी भी होगी, मगर ताना तबीयत पर मनफी असर करता है। आप मेरे सामने गाली भी ना दिया करें। ऐसा ना हो कि आपकी जुबान की गाली मेरी जुबान को चिपक कर मेरी जिंदगी जुबान का साथी बन जाए। अब्बा जान, मेरी ऐसी तालीम और तरबियत के साथ साथ मुझे आपकी शफ़क़तों की भी जरूरत है, इसीलिए आप रोजाना मुझे कुछ ना कुछ वक्त दिया करें और मुझे ये महसूस ना होने दिया करें कि मैं अकेला हूँ, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। आपके शफ़क़तों बड़ा साथ मेरी सलाहियतों को इंशाअल्लाह चार चांद लगा देगा। अब्बा जान, माशरे में मेरे बिगाड़ की बहुत सारा सामान फैला हुआ है, मसलन टीवी, गेम, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट वगैरह। आप मुझे हरगिज़ ये चीजें ना दिलाएं और मेरी जिद से मुतासिर ना होना। अगर मैं जिद करूँ तो परेशान भी मत होना और ना ही मेरी जिद से मुतासिर होना। आप मेरे फायदे, मेरी तरबियत और मेरी आखिरत को सामने रखकर फैसला करना। अब्बा जान, मुझे कपड़े भी मुसलमानों वाले सिलवा कर देना। काफिरों के कपड़े और उनके तरीकों से मुझे सख्त नफरत है। इंशाअल्लाह आप मेरी जरूर मदद करेंगे। आप लोगों की बातों में ना आना। जी अभी बच्चा ही तो है, लेकिन मेरे सीखने की उम्र भी तो यही है। आप मेरा खूब ध्यान रखना। अब्बा जान, मैंने सुना है कि माँ बाप की दुआ औलाद के हक से जरूर कबूल होती है, इसीलिए मेरी आपसे आखिरी दरख्वास्त है कि आप हर फर्ज नमाज के बाद मेरे लिए दुआ फरमाएं, ताकि मैं अल्लाह का नेक बंदा बनूं और आपका फरमाबरदार बेटा साबित हो सकूं। वस्सलाम, आपका फरमाबरदार बेटा।